गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आज मोरल वैल्यू का टर्न है, जिसमें कि मैंने लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें आप लोगों को सब्जियों की पहचान है उनको बारे में मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन सी सब्जियां हैं। यहाँ पर कुछ ही सब्जियों के बारे में बताया गया था जो मैंने आपको बताई थी। ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज का जो चैप्टर है वो है 19 और टॉपिक है नभ से कौन गिराता पानी। नभ यानी आसमान, आकाश से कौन गिराता पानी। कौन पानी गिराता है? जब बारिश होती है तो ऊपर से पानी गिरता है ना, तो आसमान से कौन पानी गिराता है, वो एक पोयम है, उसके थ्रू हमको बताया गया है। तो अभी हम यहाँ पर ये पोयम स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल के बैठिए और पोयम को मेरे साथ में रीड करेंगे। ओके। रिमझिम बरसा पानी, आभा को थी यह हैरानी, नभ से कौन गिराता पानी, बतला सकती केवल नानी। इसमें कहा गया है कि रिमझिम बारिश हो रही है और एक आभा लड़की है जो कह रही है, उसको ये हैरानी हो रही है कि नभ से कौन पानी गिराता है, बतला सकती केवल नानी। अब ना इसको केवल नानी ही है ना जो वो बता सकती है, क्योंकि नानी और दादी जो होती हैं वो हमको तरह तरह की बातें कहानियाँ सुनाती है, तो उसको ये लगा कि नानी ही बता सकती हैं। फिर आगे क्या लिखा है, ऐसे ही नदियों का पानी गर्मी पाकर बनता भाप, हल्की भाप हवा में उड़ती, नभ में जाकर बादल बनती। अब क्या है, ऐसे ही जो नदियों का पानी है ना, वो गर्मी, जब बहुत गर्मी होती है तो पानी में से भाप उठने लगती है, भाप बनती है और वो भाप उठकर हवा में जाती है और वो बादलों में बदल जाती है। ठीक है। फिर नानी भी थी बड़ी सयानी, बोली सुन लो आभा रानी, चूल्हे में बर्तन का पानी उबल उबल कर बनता भाप। तो नानी ने थी, वो भी बहुत चतुर थी, ज्ञानी थी। उन्होंने कहा बोलो सुनो आभा रानी, आभा बेटी सुनो, चूल्हे में जो बर्तन का पानी हम चढ़ाते हैं रखते हैं, तो वो जब गर्म हो जाता है, ऐसे गर्म हो जाता है तो वो भाप निकलने लगता है, भाप बनकर उबल कर भाप बनता है और उड़ जाता है। तो इसी तरीके से जब पानी गिरता है नीचे तो वो भी नीचे से ही ऊपर जाता है। ठीक है। फिर जब बादल ठंडा हो जाता, पानी बनकर फिर गिर जाता, धरती पर पानी बरसाता। तो क्या होता है कि जब वो भाप बनकर ऊपर पहुंच गया, बादल बन गया, तो वो जो बादल है वो पानियों से भरे हुए हैं। फिर जब वो ठंडे हो जाते हैं, बहुत ठंड हो जाती है, तो वो बरस जाते हैं नीचे और बारिश हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों, जो पानी है ना वो नीचे ज़मीन से ही भाप बनकर ऊपर उड़ता है, ऊपर जाता है, बादल बन जाता है। फिर जब बारिश का टाइम आता है तब वो बादल जो है ज़मीन पर बरस जाते हैं। इस तरीके से बारिश होती है। तो ठीक है, फिर आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से बारिश हुई, पानी बना और किसने पानी बरसाया। ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। मैं अभी आपकी इसकी बुक एक्सरसाइज सेंड करती हूँ। सभी बच्चे इस पोएम को दोबारा पढ़ेंगे। और इसके बाद में एक और पोएम है बादल भैया, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। बादल भैया तुम्हें पुकारे धरती मैया, आकर सबकी तपन मिटाओ, सूख गए सब ताल तलैया। बादल भैया सूखा पड़ा यहाँ पर भारी, सूख गई सब खेती बाड़ी, पशु पक्षी प्यासे रहते हैं, लोट धूल में रही चिड़ैया। बादल भैया मेंढक मोर पपीहा प्यासे, जीव जंतु पानी को तरसे, तड़प तड़प कर मर जाते हैं, भैंस भेड़ और बकरी गया। बादल भैया गरजो नहीं नीर बरसाओ, सब लोगों की प्यास बुझाओ, इतना नखरा ठीक नहीं है, पार लगा दो सबकी नैया। बादल भैया। तो ये वाली जो पोयम है, आपकी कविता है, वो है बादल के ऊपर, है ना। ये जो है बादल से कहा जा रहा है कि अब आप बरस जाओ, क्योंकि धरती बहुत गर्म है, उसकी गर्मी मिटाओ। सारे ताल तले यानी तालाब और नदियाँ सूख गई हैं, यहाँ पर सारी खेती भी सूख रही है, पशु पक्षी प्यासे हैं, सबको पानी की प्यास है, मेंढक मोर पपीहा ये सारे चीज़ें प्यासी हैं, सारे जीव जंतु और पक्षी प्यासे हैं।
जीव जंतु पानी तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ठीक है। भैंस बकरी सारे जानवर प्यासे हैं, गरजो नहीं, अब आप गरजो नहीं, पानी बरसाओ, सब लोगों की प्यास बुझाओ। इतना नखरा ठीक नहीं, इतना आप नखरे मत दिखाओ, और आकर पानी बरसाओ और सबकी नया पार लगाओ, सबके प्यास को बुझाओ, सबकी जो परेशानी है उसको ख़त्म करो, ठीक है। तो ये इस कविता का बारे में बताया गया है। तो बच्चों मैं अभी आपको इसकी वर्कशीट सेंड करती हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।